मेरे पिता घर में यदि स्थान ना होता तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मेरे पिता के घर में स्थान है रहने के लिए। अब आप सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से आप अपने लिए बात वचन को लीजिए, किसी दूसरे के लिए मत अप्लाई कीजिए इसको। आप ये बोलिए, जब भी आप अकेले से बात करें, आप अपने आप से बात करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए गया हुआ था 2000 साल पहले और आज वो वापस लौट रहा है। इसका मतलब क्या है? लौट रहा है तो उसने मेरे लिए जगह तैयार कर दी है, मेरे लिए उसने घर तैयार कर दिया है, अब वो वापस मुझे लेने आ रहा है। आपका इंतजार स्वर्ग में कैसे बेसब्री से कर रहे हैं, आपका परमेश्वर भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहां पतरस, दाऊद, यूहन्ना, नूह, अब्राहम, जो इसहाक, जिसके बारे में सोचते हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ आप यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे, आपका भी इंतजार स्वर्ग में हो रहा है कि परमेश्वर के लोग जो उठाए जाने वाले हैं, यीशु मसीह पलक झपकते ही आपको उठाएगा। वो कितने लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, उन आप सबके लिए पूरा पूरा स्वर्ग उमड़ेगा। देखिए, जब दुल्हन को लेने दूल्हा जाता है तो उससे दूल्हा तो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इंतजार उसके घर पे होता है। अब आपका इंतजार किया जा रहा है स्वर्ग में, आपकी अगवानी के लिए, आपका वेलकम करने के लिए, और पूरा स्वर्ग आपको देखने के लिए आंखें पलके बिठाए बिछाए आपके लिए तरस रहा है। आप सोचिए, आपके मन में एक ऐसा आनंद आना चाहिए जब हम इन बातों को जा रहे हैं, सीख रहे हैं, अंदर घुसने वाले हैं कि अभी मेरे लिए यीशु दूल्हा आने वाला है, तो आप बादलों पर आने वाला है, ऐसे गवाहों के समूह के साथ और ऐसे चमकीले और स्वर्गीय बादलों के साथ हमको लेके जाएगा। जो उसकी सवारी है परमेश्वर के बादल, उन बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। तो अब पूरी तरह अंत की तैयारी चल रही है, टोटल। और हम उस वचन पर आए हैं जहां आपको प्रभु दिखाना चाहता है कि मैं आ रहा हूं। आज की लाइफ में पहले जैसा समय नहीं रहा। आज दूल्हे के पास भी मोबाइल है, दुल्हन के पास भी मोबाइल है। तो दूल्हा बोल रहा है मैं आ रहा हूं, तो चाहे किसी को पता हो ना हो, घर वालों को, संसार को, गांव वालों को, दुल्हन को पता है कि आ रहा है मेरा दूल्हा। तो वो कैसा फीलिंग कर रही है दुल्हन कैसा महसूस कर रही है दिल में, वो खुशी से आनंद के साथ एक जगह पैर नहीं टिकते हैं उसके, और उस खुशी को बोलते भी नहीं है। हालेलुया। तो अब संसार के लोग नहीं जानते हैं कि आपका दूल्हा आ रहा है, आपको स्वर्ग में उठाया जाने वाला है। आप लोग उठाए जाने वाले हैं, ये संसार को नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दुल्हनों को बता दिया है कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। तो ये हम सब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, और हमारे हृदय में वो जो आनंद और जो उत्साह है वो हमको टिकने नहीं देता है। वो हम बेचैन का मतलब निराशा हम बेचैन नहीं, लेकिन हम उस आनंद के साथ कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जिसका हम पूरी जिंदगी से वेट कर रहे हैं, वो अभी हमें लेने के लिए आ रहा है। उसी यीशु मसीह के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो लेने कब आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम आपको कितना आनंद आ रहा है, कितनी खुशी आ रही है, या सोचकर आप कितना मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बार ये कल्पना कीजिए कि यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। इस बारे में और हम सबसे पहले जाएंगे दानिएल अध्याय 7 और 13 वचन में। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। पुरानी नियम की पुस्तक है, नए नियम की पुस्तक नहीं है, याद रखिए। वचन में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों पर आ रहा है। मनुष्य के संतान जैसा कोई आकाश के बादलों पर आ रहा है। देखिए, ये पहले से ही परमेश्वर ने दिखा दिया था कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए बादलों पर आने वाला है। और जब तक आज देखो, यही एक भविष्यवाणी बाकी है, ये भविष्यवाणी बाकी है, बाकी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। नए नियम की प्रकाशित वाक्य की ये भविष्यवाणी अभी बाकी है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। दानिएल की भविष्यवाणी भी अधूरी है। दानिएल ने भी भविष्यवाणी की थी,
और आज प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह ने कई जगह कहा था, आज हम जिसको पढ़ रहे हैं ये भविष्यवाणी होना बाकी है और इस भविष्यवाणी होने का समय आ चुका है। अब ये भविष्यवाणी देखो मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों पर आ रहा है। ये देखिए, दानियल ने दर्शन तो देखा, स्वप्न देखा, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पाया था कि वो मसीहा कब आएगा। सब लोग इसमें वेट कर रहे थे कि मसीहा कब आएगा, मसीहा है कौन, लेकिन जब तक नहीं आया तब पता, अरे ये है मसीहा। आज हम सब ये दुनिया में हम खबर फैलाते हैं, अरे मसीह लोग तो ऐसे मूर्ख हैं, ये मसीह लोग तो ऐसे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि हमारे लिए वो आएगा और फिर उठा ले जाएगा हमको और ये संसार के लोग यहीं रह जाएंगे। ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं मसीह लोगों की। हमको क्या सोचते हैं, ये मूर्ख हैं और ऐसी कल्पना में खोए हैं कि ये सब लोग, हम तो पापी हैं और यही हैं जो परमेश्वर को उठा ले जाएगा। लेकिन ये दानियल को परमेश्वर ने दर्शन में देखा, स्वप्न में देखा, और आज हमारे सामने प्रकाशित है 1:7 में भी ये परमेश्वर का वचन कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। तो ये भविष्यवाणी अभी पूरी होने वाली है और इसका समय आ चुका है। मत्ती 16:27 पढ़िए हम। और मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ और अपने पिता की महिमा के साथ आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो देखो, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ और पिता की महिमा के साथ आएगा। उस समय स्वर्गदूत भी होंगे, गवाहों का एक बड़ा बादल होगा और परमेश्वर की महिमा के साथ, पिता की महिमा के साथ हमको लेने के लिए आने वाला है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे और ये पलक झपकते ही हो जाएगा। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप अपने बारे में समझिए। आप देखिए, अब ये इन वचनों को अपना वचन बना लीजिए, आप इनके बारे में मनन कीजिए। परमेश्वर मुझे कैसे लेके जाने वाला है। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से चुने हुओं को इकट्ठा करें। आकाश के इस छोर से उस छोर तक। देखिए, मैं एक दिन पढ़ रहा था और कुछ सुन रहा था, एक कैलकुलेशन सुन रहा था कि स्वर्गदूतों की स्पीड कितनी होती है, स्वर्गदूतों की स्पीड कितनी होती है। तो एक प्रभु का एक दास था, वो कुछ लोग अलग अलग तरीके से, कुछ किसी की कैसी सेवा है, किसी की कैसी सेवा है। तो उसने कैलकुलेशन किया कि एक स्वर्गदूत की स्पीड इतनी होती है, जब प्रकाश गति होती है ना, जब धरती से सूर्य तक आने में 8 मिनट लगता है प्रकाश को आने में, उससे भी कितनी बड़ी तीव्र तेज गति होती है स्वर्गदूतों की। तो उसने ऐसा कहा कि अगर जैसे कोई आदमी हमको मारने वाला है, कोई हमको मारने वाला है, तो अगर स्वर्गदूत स्वर्ग में है और हमारे वो एक कदम दूर है, एक कदम दूर है, मालूम है, एक कदम, और वो स्वर्ग में है, और जैसे अगर वो हमारे हाथ उठाता है, उसको मुश्किल से 1 सेकंड नहीं लगेगा हमारे पेट में छुरा घोंपने में, लेकिन वो छुरा घोंपे उससे पहले कम से कम इस पृथ्वी के 8 चक्कर लगाने से पहले हमें बचा लेगा। हमें छुरा मार भी घोंप भी नहीं पाएगा। यानी परमेश्वर, हम एक शब्द बोलते हैं ना, उसमें पृथ्वी के 8 चक्कर लगा के भी उससे तेज गति से बचा, यानी 8 चक्कर भी लगा लेगा पूरी धरती के और उससे पहले हमको बचा लेगा। इतना फास्ट है स्वर्गदूत, इतनी स्पीड है उनकी, यानी प्रकाश से भी तेज चलते हैं। उनकी उड़ान जो है वो प्रकाश से भी तेज है। तो कभी आप ये घबराए नहीं कि हमें मारने वाला सामने खड़ा है। मारने वाला आपके सामने खड़ा है, परमेश्वर कैसे बचाएगा? परमेश्वर स्वर्ग में है, तो मेरे तो स्वर्ग से आने में टाइम लगेगा नहीं। हाँ, वो टाइम लगेगा, लेकिन उनका टाइम और हमारा टाइम अलग अलग है। मैंने शायद आपको गवाही बताई थी, लेकिन वो संदर्भ में एक बार फिर से देना चाहता हूं। जब पौलुस को मारा गया था ना, गला काटा गया था पौलुस का,
तो गला काटा था, तो जैसे गला काटने वाला तैयार खड़ा था ना, तो इतना पर उस पौलुस को इतना ही ध्यान है, जब उसने आंख बंद की तब यीशु मसीह दिखाई दिया। उसको गला कटा कब पता नहीं था, उससे पहले यीशु मसीह उसको ले गए स्वर्ग में। संसार के लोग सोचते होंगे कि उसको दर्द हुआ या क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से लेने आया पौलुस को, और गला जैसे उसने हथियार उठाया था, उसको मालूम है, पौलुस को इतना पता है, उसने ऐसे काटने के लिए हथियार उठाया, लेकिन उसने झपकी आंख, यीशु दिखाई दिए, और उसके बाद उसको पता नहीं मेरी कब गर्दन कटी या नहीं कटी, मुझे पता नहीं, स्वर्ग में था। तो कभी भी आप ये चिंता ना करें कि हमें क्या दुख उठाने पड़ेंगे। परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, आपकी तकलीफों को जानता है। अगर कभी सहन ऐसा कोई आवे तो कभी परीक्षा से बाहर आपको दुख नहीं सहने देगा परमेश्वर आपको। कभी भी हमें परमेश्वर के लिए बलिदान होना पड़े तो बलिदान में आपको कभी भी कष्ट नहीं होने देगा परमेश्वर। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है, उसकी फौज ऐसी है, उसकी सेना ऐसी है। हालेलुया। तो वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है बहनों, देखिए, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। देखिए, आकाश में चिन्ह दिखाई देगा। और परमेश्वर ने जब हम वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, तो आपको परमेश्वर स्पष्ट बोला है, मेरे आने पर ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे। मैं जब आऊंगा तब क्या होगा, पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। छाती क्यों पीटेंगे मालूम है आपको? इसलिए पीटेंगे भाइयों बहनों, क्योंकि अभी भी जिस यहूदी जाति के लोग मसीहा को मसीहा नहीं मानते हैं, और वो वेट कर रहे हैं, कब से, हजारों सालों से वेट कर रहे हैं, और वो मसीहा नहीं मानते, उन्हीं लोगों ने मसीहा को फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। और आज जब वो यीशु मसीह कह रहा है मैं वापस आऊंगा तुमको लेने, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वापस यीशु मसीह आएगा तो देखकर पुकार उठेंगे लोग, ओ सच में यही मसीहा है, और हमने आज तक किसी को नहीं माना। और अनुग्रह का समय खत्म हो चुका होगा। मालूम है, अनुग्रह का समय नहीं होगा उस समय। कैसे कोई उद्धार पाएगा, कैसे जान बचेगी? अनुग्रह का समय में तो अब है जब हम उसको स्वीकार करके बच सकते हैं। तो लोग छाती पीटेंगे, कुलों के साथ छाती पीटेंगे, रोएंगे कि अब हमारा क्या होगा, कैसे हम होंगे। और वचन में लिखा है, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जैसे प्रकाशित 1:7 में लिखा है, मत्ती में भी लिखा है, बादलों पर आता देखेंगे ऐश्वर्य और सामर्थ के साथ। और लिखा है वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तुरही का शब्द हमको सुनाई देगा। हम तुरही के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये भी एक सीक्रेट है, तुरही का मतलब क्या है ना, इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारे विषय नहीं है। और इस छोर से उस छोर तक, यानी धरती के इस छोर से उस छोर तक ये पलक झपकते ही हो जाएगा। इसका मैंने आपको इसलिए कह रहा हूं, स्वर्गदूतों की स्पीड क्या है, पलक झपकेगी इतने में तो सारे चुने उठा लिए जाएंगे। हम पलक झपकते हैं, ये स्वर्गदूतों के लिए ऐसे सोचो आप जैसे आपने 1 महीना दे दिया उनको, आपकी पलक झपकती है। स्वर्गदूतों के लिए ऐसा सोचो आपने 1 महीने का समय दिया, इतना समय है उनके पास, पलक झपकने के समय में इतनी बार उठा लेंगे आपको। ऐसे पूरीधरती के लोगों को उठा लेंगे, उनके पास इतना समय रहेगा हमारी पलक झपकने के समय, तो पूरी धरती लोग उस समय हमें उठा लेंगे परमेश्वर। ये सब मैं आपको आप क्यों बता रहा हूं, आप पिक्चर बनाइए, इमेज बनाइए, आप परमेश्वर में आप उन चीजों को सोचिए। ये देख, अगर कोई आदमी सोचेगा ही नहीं रैप्चर के बाद, देखिए आज बहुत से ऐसे क्रिश्चियन मसीह लोग हैं जो रैप्चर को नहीं मानते। मैं भी आपसे कभी कभी कहता हूं कि हो सकता है आज इस मीटिंग के बाद हम दोबारा ना मिलें। मूर्खता लगती है कभी कभी, आप भी सोचते हैं भैया बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं इसको यकीन करता हूं इस पे बात पर। 6000 ईयर, 6000 सालों का समय, सारी मैं आपको सिर्फ इसलिए नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, पूरी सृष्टि का समय 7000 साल है, ओनली 7000 ईयर, 7000 साल। 7000 साल में सृष्टि पैक कर दी जाएगी, मतलब खत्म इसका मामला। अब 6000 साल पूरे हो चुके हैं, सृष्टि को कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6000 साल के बाद में 1000 साल तो क्या होगा, राज्य होगा, जो यीशु खुद यरूशलेम धरती पर उतरेगा, 1000 साल राज्य किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 1000 साल से पहले हमें
ये जो क्लेश काल होगा 7 साल का, 3.5 साल का 2 का टाइम होगा, 3.5 साल का एक क्लेश काल, 3.5 साल का दूसरा क्लेश काल। तो पहला क्लेश काल थोड़ा कम होगा, दूसरा क्लेश काल ज्यादा होगा। तो हम क्लेश काल से पहले हम उठा लिए जाएंगे इस धरती, हम क्लेश काल नहीं देखेंगे। हम जो क्लेश होगा, जो शैतान राज्य करेगा, शैतान जो मसीहा बनेगा, झूठा मसीहा बनेगा, वो 7 साल का समय हम नहीं देखेंगे। उससे पहले हम यहां से रैप्चर हो जाएंगे। तो रैप्चर का समय उससे पहले है। तो सोचिए आप 6000 साल, 8 साल का क्लेश काल, और उसके बाद पूरी सृष्टि खत्म होगी। धरती खत्म नहीं होगी, सृष्टि का मतलब क्या होता है? जो धरती और आकाश परमेश्वर बनाए, उसमें जो कुछ भी बनाए वो सब खत्म होगा। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो खत्म होगा, फिर परमेश्वर खुद उतरेगा इस धरती पर, और 1000 साल का राज्य किसके साथ किया जाएगा? जो 1,44,000 कुछ स्पेशल लोग परमेश्वर बचाएगा, जो विश्वास नहीं किए होंगे, लेकिन वो इजराइल के 12 गोत्रों में से 12,000 लोग होंगे। वो कुछ विशेष योजना से बिल्कुल पवित्रता की वजह से उनको बचाया जाएगा। उन लोगों के साथ में इस धरती पर 1000 साल का राज किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, 6000 साल पूरे हो चुके हैं। अभी हमारा जो बीच का समय, हमारा रैप्चर और 7.5 साल का समय, ये प्रभु में किसी योजना में हम नहीं जानते। तो हम कभी भी उठाए जा सकते हैं, हमारा कभी भी हम इस धरती से विदा हो सकते हैं। और ये हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, रैप्चर के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए बड़े छाती पीटने का समय होगा। छाती पीटेंगे लोग। मैं अपने ऊपर लेता हूं, जैसे मेरे घर में मैं विश्वासी हूं।